उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी के खिलाफ दंगा के मामले में पहली सज़ा का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनाए गए नए कानून रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 के तहत एंटी सीए और एनआरसी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुनवाई हुई। मेरठ ट्रिब्यूनल की ओर से सुनवाई के क्रम में आरोपियों को सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का दोषी करार दिया गया। एक्ट के क्लेम्स ट्रिब्यूनल के मेरठ डिवीज़न ने 86 लोगों को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में दंडित किया है। मामला अमरोहा में सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का है। अमरोहा में करीब 3 साल पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 4.27 लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। सीए एनआरसी के खिलाफ दंगों के मामलों में ट्रिब्यूनल की ओर से दंडित किए जाने का पहला मामला है। ट्रिब्यूनल ने आदेश को लागू करने के लिए अमरोहा के डीएम बीके त्रिपाठी को आदेश की कॉपी भेज दी है। दंगे के आरोपियों से वसूली का निर्देश दिया गया है। यूपी सरकार ने रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 के तहत 3 ट्रिब्यूनल्स मेरठ, लखनऊ और प्रयागराज ट्रिब्यूनल्स का गठन किया है। मेरठ ट्रिब्यूनल्स की ओर से ये फैसला सुनाया गया है। मेरठ ट्रिब्यूनल के फैसले को दोषी ठहराए गए लोगों ने कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। दरअसल सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इस मामले में यूपी सरकार ने 274 लोगों को सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई का नोटिस जारी किया था। सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को स्टेट लॉ के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने नए कानून का निर्माण किया और ट्रिब्यूनल्स बनाए। नए कानून में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। यूपी क्लेम ट्रिब्यूनल के मेरठ इकाई के अध्यक्ष एके सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ये पहला मामला है जिसमें आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 4,27,439 रुपये मुआवजा के रूप में वसूली का आदेश दिया गया है। मेरठ ट्रिब्यूनल का आदेश आने के बाद अब बड़ी संख्या में दोषी करार दिए गए लोग हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोषियों की तरफ से जमीयत उलेमा-ए-हिंद केस की पैरवी कर रहा है। वकील मुराद आरिफ ने कहा कि ट्रिब्यूनल का आदेश सही नहीं है। ट्रिब्यूनल की हियरिंग के दौरान पुलिस एक भी गवाह पेश नहीं कर पाई। जिन लोगों के नाम प्राथमिकी में दर्ज किए गए हैं उनके खिलाफ एक सबूत नहीं पेश किया गया। हम लोग इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। दरअसल 20 दिसंबर 2019 को अमरोहा के विभिन्न इलाकों में दंगे हुए थे। इनमें 55 लोगों पर नामजद और 1500 अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मेरठ यूनिट के अध्यक्ष एके सिंह ने कहा कि आदेश में कानून के नियमों का पालन किया गया है। एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, उनको लागू किया गया है। सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान के मामले को देखते हुए मुआवजे का आदेश दिया गया है। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।